नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रेशर नेटवर्क इंजीनियर रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी कैसे लिखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि एक नेटवर्क इंजीनियर कौन होता है और वो कौन कौन से टेक्निकल कार्य करता है, तो मैंने उससे संबंधित वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। दोस्तों, रिज्यूमे के टॉप पर आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर, उसके नीचे अपना ईमेल आईडी और उसके नीचे अपना लिंक्डइन आईडी मेंशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब रिज्यूमे में बढ़ते हैं करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो करियर ऑब्जेक्टिव स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एंथुसियास्टिक एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड फ्रेशर नेटवर्क इंजीनियर सीकिंग एन एंट्री लेवल जॉब अपॉर्चुनिटी इन द आईटी डिपार्टमेंट ऑफ अ रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका अर्थ है कि कैंडिडेट एक उत्साहपूर्ण और विस्तार में रुचि रखने वाला फ्रेशर नेटवर्क इंजीनियर है जो एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के आईटी डिपार्टमेंट में अपने लिए शुरुआती पद ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, फाइनली बढ़ते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी की तरफ, जहां पर हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है मास्टर्स इन नेटवर्क इंजीनियरिंग फ्रॉम 123 इंस्टीट्यूट। इसका अर्थ यह है कि कैंडिडेट ने नेटवर्क इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है 123 इंस्टीट्यूट से। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है साउंड नॉलेज ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका अर्थ है कि कैंडिडेट के पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा ज्ञान है। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट, एडमिनिस्टर एंड ट्रबल शूट नेटवर्क डिवाइसेस। इसका अर्थ है कि कैंडिडेट के पास नेटवर्क डिवाइसेस को लागू करने, प्रशासन करने और समस्याओं का निवारण करने की योग्यता है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ वैप्स, फायरवॉल्स, राउटर्स एंड स्विचेस। जिसका अर्थ है कि कैंडिडेट के पास वैप्स, फायरवॉल्स, राउटर्स एंड स्विचेस का ज्ञान है। 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोफिशिएंट नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसका अर्थ है कि कैंडिडेट के पास एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क प्रोटोकॉल का निपुण ज्ञान है। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है स्किल्ड एट ट्रबल शूटिंग, डायग्नोजिंग एंड रिजॉल्विंग नेटवर्क इश्यूज। इसका अर्थ है कैंडिडेट के पास टेक्निकल समस्याओं के निवारण, टेक्निकल समस्याओं को पहचानने का और उन्हें हल करने का कौशल है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है एबिलिटी टू परफॉर्म डेटा बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस। इसका अर्थ यह है कि कैंडिडेट के पास डेटा बैकअप और आपदा बहाली से संबंधी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की योग्यता है। नेक्स्ट वन इज कन्फिगर एंड मॉनिटर वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर एंड ईमेल एप्लीकेशन। इसका अर्थ है कि कैंडिडेट के पास वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर एंड ईमेल एप्लीकेशन को आकार देने और उनकी निगरानी करने का कार्य करने में निपुणता है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है एबिलिटी टू रिप्लेस फॉल्टी नेटवर्क कंपोनेंट। इसका अर्थ है कि कैंडिडेट नेटवर्क में खराबी और खराब पुर्जों यानी कंपोनेंट्स को बदलने में सक्षम है। 10th वन इज स्किल्ड एट मॉनिटरिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस। इसका अर्थ है कि कैंडिडेट नेटवर्क के पूरे प्रदर्शन की निगरानी करने की काबिलियत रखता है, यानी वो उसमें सक्षम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ इसका अर्थ है कि कैंडिडेट के पास में उत्कृष्ट बातचीत का कौशल है। तो दोस्तों, भले आप फ्रेशर हों, अगर इस तरीके से आप रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो कोई भी रिक्रूटर, कोई भी एचआर आपके रिज्यूमे को पढ़ने के बाद इम्प्रेस ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं।